आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो हमने दरख्वास्तें दी थी, जिसमें हमने सबूत समेत ये इल्ज़ामात लगाए थे कि ये एक मुकम्मल फ्रॉड, एक मुकम्मल नाटक हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाखों मेंबर्स हैं उनका बुनियादी आइनी हक, उनका बुनियादी कानूनी हक इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक और उनका पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक वो बुनियादी हक सल्ब किया गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके और अपनी स्वाबदीद पे पार्टी की क़यादत का इंतखाब कर सके। आज आखिरी हेयरिंग थी, तमाम तफसीलात और जो सबूत थे पहले भी रखे गए थे, आज दोबारा उनका जिक्र भी हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोशिश की गई कि वो ये तासुर दे सके कि ये जो मेंबरान हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, ये चूँकि उनके बकौल मेंबर नहीं हैं, इसलिए इनकी दरख्वास्त पे गौर नहीं करना चाहिए। और भी उन्होंने दलीलें दी, लेकिन मैं दो बातें आज की कार्रवाई के हवाले से करना चाहता हूं जो मेरे नज़दीक अहम है और जिससे आपको ये जो बीमारी है, रूट कॉज, वो ये है कि उनके वकील ने ये कहा इलेक्शन कमीशन के सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्राइवेट एंटिटी है, एक प्राइवेट एंटिटी है। ये है वो असली वजह कि ये इसको चंद लोगों की प्राइवेट एंटिटी समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातें ये प्राइवेट एंटिटी नहीं है, ये पब्लिक एंटिटी है। ये आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। इन पे पाकिस्तान का आइन भी लागू होता है, इलेक्शन एक्ट भी लागू होता है और जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन हैं कि वो सियासी जमातों को रेगुलेट करे, वो भी लागू होते हैं। तो आज इन्होंने पहली दफ़ा ये तस्लीम किया कि ये चंद लोगों का एक प्राइवेट एंटिटी है, जिसको मैं आप सबके सामने खुलेआम मुस्तरद भी करता हूं। और मैं ये कहता हूं, हम यही जंग लड़ रहे हैं कि ये जमात प्राइवेट एंटिटी नहीं है, ये प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं है, ये चंद लोगों की मलकियत नहीं है। जिस जमात के लिए वर्करों ने अपना खून पसीना दिया, वो इस पार्टी के बराबर के शरीक हैं, बाइख्तियार हैं, ये उनका आईनी कानूनी हक है। हम जो जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की जंग लड़ रहे हैं कि उनको सिर्फ जेलों में जाने के लिए या सड़कों पे मार खाने के लिए नहीं है कि एक टोला जो इसको प्राइवेट एंटिटी समझता है वो इक़्तिदार में आने के लिए इस्तेमाल करे। ये एक बुनियादी नुक्ता था। दूसरी बात उन्होंने जो मेंबरशिप के हवाले से की, तो मेरे वकील ने आज इलेक्शन कमीशन के वो ऑर्डर पढ़ के सुनाए जिसमें उन्होंने मेरी मेंबरशिप की तस्दीक की थी। एक दफ़ा नहीं, बारहा तस्दीक की थी। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि न सिर्फ तस्दीक की थी बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस का हवाला दिया, हनीफ अब्बासी का केस पैरा 54, जिसमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि इनकी मेंबरशिप की तस्दीक वहां पे भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हाई कोर्ट का फैसले का जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन के फैसलों का जिक्र किया बारहा। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन वकीलों के खिलाफ जो खुलेआम झूठ बोलते हैं, ये वो वकील हैं जो सियासी जमात के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जिस पर मैं अभी बात करता हूँ, ये खुला झूठ बोलते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। आपके अपने ऑर्डर मौजूद हैं कि अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर है, ना सिर्फ मेंबर है बल्कि फाउंडर मेंबर है, ये भी उनके फैसले में तहरीर है। तो ये कैसे ये सवाल बार बार उठाते हैं, इनके खिलाफ इस से कार्रवाई की जाए, इस लिहाज से भी। अब जो असली मोटी बात, शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन और शफाफ कौमी इलेक्शन, ये लाजिम और मुलज़ूम है। एक के बगैर दूसरा बेमानी है, एक के बगैर दूसरा बेमानी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी बुनियादी आईनी हक है। अगर ये हक अवाम या पार्टी वर्कर को ना दिया जाए तो वो अपनी मर्जी की क़यादत
पार्टी में नहीं इलेक्ट कर सकते। इसका मतलब है अवाम की मर्जी के कैंडिडेट्स सामने नहीं आएंगे इलेक्शन में। इसका मतलब है कि ये जो प्राइवेट एंटिटीज बना के बैठे हैं, जो आज इन्होंने तस्लीम किया इलेक्शन कमीशन के सामने कि पीटीआई प्राइवेट एंटिटी है, यही मैं कहता आ रहा हूँ आप सबके सामने कि ये सियासी जमात चंद अशखास और ख़ानदानों की मलकियत है। ये चंद ख़ानदानों की मलकियत है। ये महज एक सीढ़ी है इक़्तिदार के लिए। आज उन्होंने तस्लीम किया कि ये प्राइवेट एंटिटी है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये पाकिस्तान की अवाम की मलकियत है। हर सियासी जमात जो उसके वर्कर हैं, ये उनका हक पहुँचता है। हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आज ज़रा 2-3 अहम बातें करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वो पतंग है जो जब अपने मकसद से कटी तो इसको लूटा गया। इसको लूटा एटीएम्स ने, लूटा इसको, लूटा उन उजरती सियासतदानों ने, इसको लूटा उस पार्टी के कंगलों ने जो अब अरबपति है। अब वकीलों की बारी है। एक वकीलों का अनप्रोफेशनल ग्रुप है जो पार्टी पे कब्जा करने चाह रहा है, जो आपस में बंदर बांट कर रहा है। मैं हामिद खान से ये कहता हूं, आप पीटीआई के बानी मेंबर हैं, कहाँ गया आपका इंसाफ, कहाँ गया आपके असूल, कहाँ गया आपके वो आइन और उसका तकद्दुस। जब आप कहते थे पहले मेरे साथ तलत हुसैन के प्रोग्राम में 15 जून 2022 को आपने कहा था अकबर बाबर का जो ये कह रहा है ये सही है, यही रास्ता है कि पार्टियों को इदारा बनाया जाए, यही रास्ता है एक बासलाहियत क़यादत आने का। तो आज क्या बदल गया? आप आज क्यों वर्करों के हक और हकूक पे खड़े क्यों नहीं हो रहे उनके साथ? क्योंकि आज वकला हैं चंद ऐसे वकला जिनका पीटीआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, जो एक दूसरी जमात के ट्रेडमार्क थे, जो दूसरी जमातों के फेस थे। आज उनकी बारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्जा करने की। और चूंकि वो वकला है और वकला है इसलिए आप उनको उसके खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, और जो बुनियादी हक है पीटीआई के वर्करों का उसको आप दरगुजर कर रहे हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह में पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो हक और इंसाफ के मुताबिक होगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दूसरी सियासी जमातों का जो सरप्लस मटीरियल है उसका टेक ओवर हो रहा है। ये टेक ओवर नामंजूर है। ये लोग अब पीटीआई का वोट बैंक जो हमने बनाया था वो पाकिस्तान में तब्दीली के लिए बनाया था, बेहतर सियासत के लिए बनाया था, आज उन पार्टियों के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ वजूद में आई, जिनकी सियासत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई। आज उनको हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, हम उनको मुस्तरद करते हैं। मैं वर्करों से कहता हूँ कि आप अपने हक के लिए खड़े हो जाएं और हमारा साथ दें कि ये नाइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज आपके फोरम से मैं हामिद खान, लतीफ़ कोसा, एतजाज एहसन साहब को चैलेंज करता हूं लाइव टीवी डिबेट। मैं कहता हूं आप सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पाकिस्तान के शहरियों को बिठाएं, लाइव टीवी डिबेट मेरे साथ करें। मैं आपके सामने बैठूंगा। आप लोग बड़े नामवर वकील हैं, आप सुबह शाम दलाइल देते हैं। मैं वकील नहीं हूं, मैं आपका मुकाबला करूंगा और मैं फैसला छोड़ता हूं अवाम पे। मैं अवामी अदालत चाहता हूं कि आप अवामी अदालत लगाएं और उस पर फैसला करें कि जो हमने सबूत याद दिए हैं, जो वर्करों के हकूक को सुल्ब किया गया है, उसके लिए क्या मैं सच्चा हूं या ये जो दलील देते हैं कि यही तरीका पीपल्स पार्टी में होता है, यही तरीका मुस्लिम लीग नवाज में होता है। तो क्या आज हमारे रोल मॉडल ये जमातें बन गई है? मैं इनको लाइव डिबेट का चैलेंज कर रहा हूँ। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और ये बड़ा अहम है, हमारा अलमिया, ऐसी क़यादत जो इक़्तिदार के लिए, जो अपनी नफ्स और अपनी ख्वाहिशात की गुलाम हो,
वो कौम को क्या आज़ादी देगी। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।